बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। 9th क्लास के स्मार्ट सिलेबस पहले टेस्ट सेशन के मुताबिक आज दूसरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है जिसका काम उसी को साजे। मुराद ये है कि अगर कोई इंसान फजूल काम करता है जिसकी उसको आगाही नहीं, जिससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, तो उसमें इंसान बुरे तरीके से फेल होता है, नाकामी का मुंह दिखना पड़ता है और खुदा ना खासा कभी जान से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। इस कहानी में एक बढ़ई और बंदर की बात लेके लिखने वाले ने ये बात साबित की है, एक पैगाम दिया है कि जिस चीज़ के बारे में हम जानते नहीं, जिस काम को हम समझते नहीं, उसको हाथ डालना गलत बात है। हमेशा अपनी हिम्मत, अपने इल्म, अपने नॉलेज के मुताबिक बात करनी चाहिए। जितनी काबिलियत सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी या जो स्किल आपने ली, सीखी, उस पर कायम रहें, उस पर अमल करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी हद से बढ़कर किसी भी चीज़ की तरफ आप जब हाथ बढ़ाएंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे, तो फिर यही हशर होता है कि इंसान नुकसान उठाता है। एक जंगल में बढ़ई लकड़ियाँ काटता था और वहीं वो बड़ी बड़ी लकड़ियों के जो लठ थे उनको चीरता, काटता, छोटे टुकड़ों में तकसीम करता। एक बड़ का बहुत बड़ा दरख्त था जिसकी ठंडी छांव में बैठ के बढ़ई ये काम करता था। बढ़ई अपने काम में इस तरह से मशगूल होता कि उसे अपने आसपास की कोई खैर खबर नहीं होती थी। उसी दरख्त के ऊपर एक बंदर की रिहाइश थी, बंदर भी रहता था उस दरख्त के ऊपर। वो रोज़ बैठ के बढ़ई को काम करते हुए देखता। उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो चुकी थी कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी बढ़ई की तरह लकड़ी काटना चाहता हूँ। यानी कि वो औज़ारों से खेलना, औज़ारों को चलाना उसके लिए बड़ी दिलचस्प चीज़ थी। हालांकि बंदर, उसका तो कोई काम ही नहीं इस चीज़ से, लेकिन वो बढ़ई को ये काम करते देखकर उसके दिल में ये ख्वाहिश, ये हसरत पैदा हो चुकी थी कि अगर कभी मौका मिले तो मैं भी बढ़ई की तरह लकड़ियाँ काटना चाहता हूँ। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि अचानक काम करते करते बढ़ई को किसी काम से थोड़ी देर के लिए वहाँ से जाना पड़ा। बढ़ई ने अपने सारे औजार और हथियार वहीं छोड़े और चला गया। बंदर ने मौका गनीमत जाना। उसने देखा कि बढ़ई मौजूद नहीं है और उसकी खेलने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लिहाजा वो जल्दी से नीचे आया और बढ़ई के औजारों से खेलना शुरू कर दिया। करते करते वो लकड़ी की उस बड़ी लठ के ऊपर पहुंच गया जिसको बढ़ई काट रहा था। जहाँ पे कट की वजह से एक दर्ज बनी हुई थी, बढ़ई उसके अंदर एक पिचर ठोंक लेता था, लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा, ताकि अचानक आरी निकलने की वजह से दर्ज बंद ना हो, और दर्ज बंद हो तो खुदा न खासा उसका हाथ या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा उस दर्ज में ना आ जाए। अब बंदर इस बात को नहीं समझता था। वो उस लठ पे बैठ गया और उस पिक्चर को पकड़ के हिलाने लगा, खींचने लगा, खेलने लगा। आखिर वो पिक्चर हिलते हिलते बाहर निकल गई और बंदर का हाथ जो है वो उस लकड़ी की दर्ज के अंदर फंस गया। जो लठ में एक बड़ा कट लगा हुआ था, जब पिक्चर निकली वो बंद हुआ और बंदर का हाथ उस पिक्चर के सुराख के अंदर फंस गया। अब शदीद तकलीफ़ के बायस बंदर ने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया।
उसने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन उसका हाथ दर्द से बाहर ना आया। बंदर का शोर सुन के बड़ा ही मतवज्जो हुआ और वो जल्दी जल्दी वापस आया। उसने देखा कि बंदर का एक हाथ जो है वो लट की दर्ज के अंदर फंसा हुआ है। वो जल्दी से उसने बढ़ई ने आगे बढ़ के पिक्चर उठाई और उस दर्ज में ठोक दी। जो ही दर्ज में बढ़ई ने पिक्चर ठोंकी तो बंदर का हाथ आज़ाद हो गया। उसने बंदर को देखा उठा के, लेकिन उसमें कोई जान, कोई हरकत बाकी नहीं थी, वो मर चुका था। बढ़ई ने बंदर को एक साइड पे फेंका और कहने लगा, बेवकूफ़ नादान, अपनी जान गवा बैठा। जिसका काम उसी को साजे कि जब तुम इस काम को जानते नहीं, समझते नहीं, इस काम से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, तो फिर तुम्हें इस काम की तरफ हाथ बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी। और अपनी बेवकूफ़ी का मकरी की वजह से आखिर तुम अपनी जान से हाथ धो बैठे। अज़ीज़ तुलबा, यहाँ पे ये चीज़ हमें मिलती है कि हमें बिला वजह किसी दूसरे के काम में अमल दखल नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो नुकसान हमारा अपना होगा, और इस नुकसान से बचने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ यही होती है कि हम अपने काम से काम रखें। किसी दूसरे के काम में बिला वजह किसी किस्म की शमूलियत ना करें, और जहाँ तक हो सके अपनी मर्ज़ी करने से रुकना चाहिए। बड़ों की बात पर अमल करना चाहिए। हालातों वाक़यात को देखकर समझ कर चलना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की बुराई, हर किस्म की परेशानी, तकलीफ़ और मुसीबतों से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।